चैप्टर 6 पढ़ेंगे। अध्याय 6 नए प्रश्न और नए विचार। अनघा निकली सैर पर। अनघा आज पहली बार अपने विश्वविद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पुणे महाराष्ट्र से वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी माँ ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। तो बुद्ध जी की कहानी है ये। तो बुद्ध जी की जो कहानी है वो इस माध्यम से बताया गया है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था और वह उस समय था जब लोगों के जीवन में तेज़ी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से अगर कुछ भी नया हो तो नगर में कुछ उभरते हुए दिखता है। गाँव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। तो आप अध्याय 9 में देखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक, बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। तो बुद्ध एक क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। युवा अवस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक भ्रमण करते रहे थे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अतः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं की रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया, जो कि बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अतः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए, जहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। कुशीनगर में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया था। यही बात करें कि बुद्ध जी ने जो शिक्षा दी, ठीक, उनका जीवन कष्टों और दुखों से भी भरा हुआ था। और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो कि हमेशा पूरी नहीं हो सकती, जो इच्छा और लालसाओं वो हमारी कभी पूरी नहीं हो सकती के कारण होता था। जो भी कारण होते थे वो पूरा नहीं होता था। क्यों? क्योंकि कभी कभी हम जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं एवं और अधिक अथवा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तणहा तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। सारनाथ कहाँ है? तो सारनाथ इस इमारत को स्तूप के नाम से भी जाना जाता है और यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था और इसी घटना की स्मृति में यह स्तूप का निर्माण किया गया। और अध्याय 10 में तुम इन स्तूपों के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करोगे। ठीक, तो बुद्ध ने जो भी शिक्षा इन्हें मिली, कैसे प्राप्त करी इन्होंने, ठीक, पेड़ के नीचे पीपल के वृक्ष के, तो उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे या बुरे, या हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृतिक भाषा में दी थी, इससे सामान्य लोगों को भी अन्य संदेश को समझ सके। देखो, ये वेदों के लिए
एक किस भाषा का प्रयोग हुआ था? देखो ये हमारा क्या है, स्तूप। ठीक है, ये बुद्ध ने कहा है कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि यह उनका उपदेश है, कि बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापे हुए हैं। और आओ देखेंगे कि उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया है। देखो क्या क्या किया है। तो बुद्ध जी का कहना है कि अब ये उनके उपनिषद है कि इसी समय बहुत से दूसरे अन्य चिंतक भी दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। कुछ ऐसे भी चिंतक थे जो जिन्हें चिंता थी, उनको ढूंढना था। तो उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, और जबकि अन्य युगों की उपयोगिता के बारे में जानने की उत्सुक थे। ठीक, इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा और ब्रह्मा अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अतः आत्मा तथा ब्रह्मा एक ही है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का एक हिस्सा थे। ठीक है, ये उपनिषद जो है वो एक उत्तर वैदिक ग्रंथ का एक हिस्सा था। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है कि गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों के में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्राय यह विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। ये उपनिषद एक हिस्सा है वैदिक का, उसमें से उठाकर ये लिया गया था। तो इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुषों, ब्राह्मणों तथा राजा होते थे। कभी कभी गर्गी, अपाला, घोषा, मैत्रेयी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है इसमें, जो अपनी विविधता के लिए जानी जाती थी और वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध उपवाद सत्यकाम जबाल का है। सत्यकाम जबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा है। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र और जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। गौतम नामक का एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थियों के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का इस विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, और जिनके बारे में तुम 7 कक्षा में पढ़ोगे। आगे देखें तो जैन धर्म क्या है। तो कुछ युग था, ऐसा माना जाता है युग पूर्व पहले के समय में, इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया है। तीर्थंकर उन्हें कहते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है, उन्हें ज्ञान होता है, ठीक, जो कि अध्यापक मान सकते हो आप। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है कि 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया और इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ये बौद्ध जैन धर्म जी था। जो उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुषों को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियम का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही
उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायी की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मगधी कहलाती थी। जैन धर्म में जो नाम दिया था, जानने वाले जो महावीर के अनुयायी को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सदा जीवन बिताना होता था, उन्हें भी पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों का वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग कर देना पड़ता था। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान करने की उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया और किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म और उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायी की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी और मानचित्र 7 और पृष्ठ में दिखाया गया। संघ एक ग्रुप है। तो महावीर तथा जो बुद्ध थे वो दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहाँ पर घर का त्याग करने वाले लोगों को एक साथ रह सके। संघ को रहने वाले बुद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ के प्रवेश में ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। यही बात करें संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सदा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी मतलब साधु के लिए प्राकृत शब्द कहा गया है और वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्राय बैठकें भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाय तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषयों में लिखा था और कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में एक सुंदर कविताओं की रचना की है। पिछले अध्याय में हमने वर्णित संघ और इस अध्याय में वर्णित संघ के बीच में दो भिन्नताओं के बातों के में हमें समानताएं देखने को मिली। बात करें बिहार पटना में है। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था
तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए गए जितने भी अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्र की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे आपने देखा कि समय बीतता गया, वैसे वैसे भिक्षु और भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। आरंभिक विहार देखो, पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक गुफा है और ये काले वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। भिक्षु और भिक्षुणी इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। ये देखो कितना इंटरेस्टिंग है, ये कितना सुंदर दिख रहा है। देखो ये भिक्षु और भिक्षुणियों का है। ठीक, बात करें एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात क्या होता है, तो जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान प्राप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बौद्ध के अनुयायियों जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग कर देते हैं। आगे देखें तो लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोद कर बनाए गए। आगे देखें तो किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दिए गई जितनी भी भूमि पर विहार का निर्माण होता था, वो स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले में यह भिक्षुणी और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीपों के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी और मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में भी बनाई गई थी। आगे देखें तो इतनी सारी बनाने जाने के अधिकांश बहुत सी ऐसी चीज़ थी जो हमें आगे देखने को मिलेगी। तो दूसरा परिवर्तन हमें देखो बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व इन्हें कहते हैं कि जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन, बाद में कोरिया तथा जापान तक पूरी तरह फैल गई ये बुद्ध जी को पूजा करना उनकी। ठीक है, तो बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में फैला हुआ है, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं ने जितनी पहाड़ियों तक भी दर्जनों की गुफाएं भी खोदी हुई देखने को मिली है। तो बुद्ध जो थे, बौद्ध धर्म दक्षिणी पूर्व की और श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला हुआ था। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कई अधिक प्रचलित था। इसमें देखो तीर्थयात्री के बारे में बताया है। नालंदा में एक शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र भी है, वहाँ पे जीवन के चरण के आश्रम है। ठीक है, ये चैप्टर फिनिश। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करो। धन्यवाद।